नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दीपावली या आने वाले चंद्र ग्रहण पर आप कर सकते हैं लक्ष्मी यक्षिणी साधना। आज जो हम साधना लेकर के आए हैं, इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनती है। आप जानते हैं कि धन का महत्व बहुत है जीवन में। धन के बिना जीवन अधूरा है। कहीं भी अगर आप चले जाएं, यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई आपकी कदर नहीं करता है। आपको धन की आवश्यकता हर पल हर जगह बनी रहती है। कोई किसी से कार्य करवाना हो, कोई वस्तु घर में खरीद कर लाना है, या आपको कुछ चाहिए, या आपको कुछ अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अपने रहन सहन में सुधार करना है, तो लक्ष्मी जी आपके घर में होनी ही चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए अनुचित कार्य करते हैं, लेकिन यदि अगर आप में निष्ठा है, विश्वास है, तो कोई अनुचित कार्य ना करके थोड़ा सा समय यदि आप किसी साधना में दें तो निश्चित ही आपके जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा हो सकती है। आज जो हम साधना आपको बता रहे हैं, ये लक्ष्मी यक्षिणी साधना है। और ये साधना आप वट वृक्ष के पास अपने घर में बैठकर भी 1 लाख जप करें। घृत मिश्रित लाल कनेर और दूर्वा से दशांश हवन करें। लक्ष्मी यक्षिणी प्रसन्न होकर आपको धन, रसायन और बहुत सारे दिव्य भंडार प्रदान करती है। जान लेते हैं कि ये साधना आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले एक लक्ष्मी कवच अपने गले में धारण कर लें। अपनी सुरक्षा के लिए पंचामृत से स्नान करें, और जिस कमरे में आप करें ये साधना वो एकांत रहे तो बहुत अच्छा है। घर के किसी ऊपरी कमरे में या एकांत कमरे में, साफ सुथरे कमरे में, या फिर किसी वट वृक्ष के नीचे आप लाल आसन बिछा करके ये साधना कर सकते हैं। आसन आपका लाल मखमली होना चाहिए। यदि लाल मखमली आसन नहीं है तो आप ऊनी आसन का प्रयोग इस साधना में कर सकते हैं। और आपको सिद्ध माला, सिद्ध यंत्र, सिद्ध कवच और सिद्ध वस्तुएं अपने गुरु से प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि मात्र 1 लाख जप पर ही अगर आपको इस मंत्र का फल प्राप्त हो जाए, तो ये साधना बिना गुरु दीक्षा के ना करें। आप चाहें तो इस साधना की सामग्री और गुरु दीक्षा पीताम्बरा परिवार से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना की सामग्री आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। और मान लीजिए आप पीताम्बरा परिवार से लक्ष्मी यक्षिणी साधना की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप अनुदान का नियम पूरा करके आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कोरोना के चलते आपको 7 लोगों से अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना ही अनुदान करके इस साधना की दीक्षा ले सकते हैं। जानते हैं कि लक्ष्मी यक्षिणी साधना कौन कौन कर सकता है। लक्ष्मी यक्षिणी साधना कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, और 70 वर्ष से नीचे के व्यक्तियों को या स्त्रियों को ही लक्ष्मी यक्षिणी साधना करनी चाहिए। ये ऐसी यक्षिणी है जिसमें आपको अच्छे ही अनुभव होते हैं। कोई बुरे अनुभव होने के कोई भी चांस इस साधना में नहीं है, बशर्ते यदि आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं वहाँ साफ सुथरी है और आपने जो है प्रत्येक वस्तु इस साधना में लाल ही उपयोग करनी है, गुरु आज्ञा ले लेनी है। आप लक्ष्मी यक्षिणी साधना दीपावली, होली, अमावस्या या आने वाले चंद्र ग्रहण पे भी कर सकते हैं। लक्ष्मी यक्षिणी साधना करने के लिए आपको लाल कपड़ा बिछाना चाहिए बाजोट पर। और अगर आपके मंदिर में ये साधना आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी की या गायत्री माता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, या भैरव जी का यंत्र नहीं होना चाहिए। जब भी आप लक्ष्मी यक्षिणी साधना करें तो आपने सिर्फ लक्ष्मी कवच ही धारण किया हो, अन्य कोई कवच आप धारण इस साधना में नहीं कर सकते हैं। और अपनी सुरक्षा के लिए आपको कवच धारण कर लेना चाहिए। हालांकि ये साधना एक यौगिक साधना है, डरने जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी साधक की रक्षा अनिवार्य है। लक्ष्मी यक्षिणी साधना करने से साधक को क्या फायदे होते हैं। जब कोई साधक लक्ष्मी यक्षिणी साधना करता है तो विभिन्न मार्गों से धन आता है।
धन की आवश्यकता आप जानते ही हैं कि जीवन में कितनी रहती है। साधक के व्यवसाय में वृद्धि होती है। यदि साधक किसी अच्छी जॉब में है तो पदोन्नति होती है, और यदि व्यवसाय कर रहा है, मान लीजिए कोई दुकान है, शोरूम है या कोई फैक्ट्री है, तो उसमें नित्य ही ग्राहक बने रहते हैं और धन का दिनों दिन लाभ बढ़ता जाता है। वैसे लक्ष्मी यक्षिणी साधना करने के लिए स्त्री भी अपने पुरुष के व्यवसाय में वृद्धि के लिए लक्ष्मी यक्षिणी साधना कर सकती है, और अगर कोई पुत्री चाहे तो अपने पिता के व्यवसाय के लिए, पिता की उन्नति के लिए भी लक्ष्मी यक्षिणी साधना कर सकती है। स्वयं पुरुष भी लक्ष्मी यक्षिणी साधना कर सकते हैं। साधक के वस्त्र इसमें लाल ही रहें। अच्छा रहे कि जो भी आप लक्ष्मी यक्षिणी को उपहार स्वरूप भेंट करें वो सब लाल रंग का ही रहे तो उचित रहेगा। जानते हैं कि साधना में कौन से नियमों का पालन करें। वैसे तो ये साधना आप एक दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तुरंत प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि आप 31 दिन की साधना संपन्न करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, और 31 दिन से अधिक आप इस साधना को यदि बढ़ाते जाते हैं तो लक्ष्मी यक्षिणी सदैव आपका मार्गदर्शन करती है, धन के मार्ग खोलती है, आपका प्रभाव अच्छा रहता है और आपके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। मान सम्मान, वैभव, धन प्राप्ति आपको होने लगती है। कई बार देखा गया है कि लक्ष्मी यक्षिणी अपने साधकों को अकस्मात ही आभूषण भी प्रदान करती है। एक स्त्री ने कुछ समय पहले ये साधना की थी, तो कुछ आभूषण उन्हें अकस्मात ही अपने घर पे मिले थे, जो इससे पहले उनके घर में नहीं थे, ना ही वो कहीं से खरीद कर लाई थी। बाद में पता करने पर पता चला कि वो सिर्फ उन्हें साधना के प्रभाव से ही मिले हैं और वो किसी के भी नहीं थे, ना ही उनको किसी ने कहा कि ये हमारे हैं। लक्ष्मी यक्षिणी साधिका को आभूषण, दिव्य रत्न भी प्रदान करती है। हालांकि धन लाभ बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है, बहुत ज़्यादा धन लाभ ही इसमें होता है। लक्ष्मी यक्षिणी साधना का जो मंत्र है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी कमल धारणी हंसै सोहम स्वाहा। ये मंत्र है, और इस मंत्र को आप पीताम्बरा परिवार से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और दीपावली की रात्रि को या आने वाले 30 नवंबर के चंद्र ग्रहण पर भी आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। आप चाहें तो होली की रात को भी ये साधना कर सकते हैं। अगर आप इन सभी दिनों में ये साधना नहीं कर पाते हैं तो आप अपने गुरु द्वारा बताए गए किसी शुभ दिन में भी ये साधना संपन्न कर सकते हैं। नमस्कार।